अगर किसी के ऊपर जिन्नात या खबीस या जादू के असरात हो तो मैं आपको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बताई हुई एक ऐसी दुआ सुनाता हूँ कि जिसके सुनते ही वो तमाम असरात ख़त्म हो जाएंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी को इस दुआ को सिखलाया और लिखवाया था। एक सहाबी आए ना, आकर अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं घर पर लेटता हूँ, मुझे महसूस होता है कि मेरे घर की छत के ऊपर खटर पटर की आवाज़ें आ रही हैं, कोई मेरे घर की छत पे चल रहा है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक तावीज़ लिखवा के दिया, यानी कि एक ख़त लिखवाया, ख़त कह लें, एक ख़त लिखवाया और कहा कि लिखो, और वो आयात लिखवाई और कहा जाकर इसको अपने तकिए के नीचे रख लो। साहबी फरमाते हैं जैसे ही मैंने जाकर उस तकिए के नीचे तावीज़ को रखा, उस पर्चे को रखा, उस ख़त को लिखा, तो वो मुझे उस दिन से लेकर फिर कभी ज़िंदगी में उस तरह की आवाज़ें सुनाई नहीं दी। और खुदा की कसम ये किसी मौलवी मुफ्ती का तावीज़ नहीं है, बल्कि ये तो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बताया हुआ एक अमल है, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिखलाई हुई एक दुआ है, जिसको आपको पढ़ना भी नहीं है, जिसका आपको विर्द भी नहीं करना है, बल्कि सिर्फ आपको सुनना है। मैं उसको पढ़ देता हूँ, आप हजरात इसको सुन लीजिए। या घर में अगर आपको किसी के ऊपर लगता है कि किसी के ऊपर कोई असर है, किसी के ऊपर जिन्नात के असरात हैं, किसी के ऊपर खबासत के असरात हैं, या आपको लगता है किसी के ऊपर जादू के असरात हैं, तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, बस ये आयत आप सुना दें, मरीज़ के सामने रख दें, और अगर वो मरीज़ इससे तिलमिला जाए ना, एकदम तिलमिला जाए, तो आप समझ लें कि उसके ऊपर असरात हैं। उसको जैसे ही आप 2-4 बार सुनाएंगे इंशाअल्लाह ताला असरात ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप घर में अगर आपको लग रहा है कि जादू के असरात या खून के छींटे आ रहे हैं, ये कुछ अलामात होती है ना जादू की, खून के छींटे आ रहे हैं, या और इस तरह की बहुत सारी अलामात जिनको मैंने क्लियर किया हुआ है, आप देख लीजिएगा वीडियोज़। अगर ये कंफर्म हो गया कि जादू वगैरह है या जिन्नात के असरात हैं या नजर बद है, तो आप अपने घर में भी इसको बजा के रख सकते हैं, या चाहे तो इंशाल्लाह आपको स्क्रीन पे दे दिया जाएगा, आप इसको निकलवा लें, आप इस खत को निकलवा लें और इसको निकलवा के अपने घर में या लगा लें या अपने सरहाने रख लें, सबसे बेहतर रहेगा। तो मैं वो पढ़ देता हूँ, सबसे पहले आप वो सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़ा किताबुम मिन मुहम्मद रसूलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इला मन यतरुकुद्दार मिनल उम्मारि वज़्ज़ुव्वार इला तारिक़न यतरुकु बिखैरिन अम्मा बाद फ़इन्न लना व लकुम बिल हक़्क़ि साअतन फ़इन कुन्त आशिक़न मूलिआ औ फ़ाजिरन फ़हाज़ा किताबुन यंतिक़ु अलैना व अलैकुम बिल हक़्क़ इन्ना कुन्ना नस्तंसिखु मा कुंतुम तामलून व रुसुलुना यक्तुबून मा तमकुरून उतरुकू साहिब किताबी हाज़ा वंतलिकू इला अबदतिल असनाम वइला मन यज़अमु अन्न मअल्लाहि इलाहन आखर ला इलाहा इल्ला हुवा कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजऊन आमीन ला युनसरून हामीम ऐन सीन क़ाफ तफ़र्रक़ अअदाउल्लाहि व बलगत हुज्जतुल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम फसयकफ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। ये आयात आप हजरात मरीज़ को सुना दें, इंशाअल्लाह ताला उसके असर ख़त्म हो जाएगा। सुनने से ही आपको पता चल जाएगा कि इसके ऊपर कोई मसला है, अगर उसकी हालत ख़राब हो जाए। अच्छा, मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ, वरना बाद में आप हजरात की कमेंट्स आती हैं कि लोग कह रहे होते हैं कि ये कौन से पारे में है और कुरान में कहाँ पर ये आयत है, आप मुझे वो बता दीजिए। ये कुरान की आयत नहीं है। हाँ, इसमें कुछ आयात जो है कुरान करीम से हैं, लेकिन ये जो मैंने पूरी दुआ पढ़ी है ये कुरान में नहीं है, बल्कि ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी हज़रत अबू दुजाना को सिखाई थी। तो ये वो दुआ है, तो इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको तकिए के नीचे रख लें या मरीज़ को सुना दें, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी वो तमाम परेशानी, अगर जादू जिन्नात होगा तो, अगर होगा तो ज़रूर ख़त्म हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर आपको उसको समझना पड़ेगा कि आखिर फिर मसला है क्या। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि हम समझ रहे होते हैं कि जादू जिन्नात है, लेकिन वो होता कोई और मसला है। आते हैं ना मरीज़, जब आते हैं तो मैं देखता हूँ ना, तो वो
परेशान इस तरह से होते हैं, पूरा उनका रिएक्शन और देखने से ही लग रहा होता है कि नहीं यार इनके ऊपर बड़े खतरनाक असरात हैं। लेकिन बाज़ मरतबा जब मैं देखता हूँ, इस्तिखारा करके चेक करता हूँ, तो पता चलता है कि नहीं यार ये कोई असरात नहीं, बल्कि इनको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, इनका जहन ऐसा है। तो बाज़ मरतबा ऐसा भी हो जाता है। तो इसलिए ऐसा ना समझे कि एकदम अगर कोई बात हो गई तो हम फ़ौरन समझने लगे कि यार शायद ये जादू जिन्नात के असरात हैं। तो इस चीज़ का ध्यान हम लोगों को रखना चाहिए। अच्छा, एक बात आप लोगों से और कहूँगा, ये अमल आप लोग, अगर आपके घर में ऐसा लग रहा है ना कि असरात वगैरह है, तो आप इस अमल को आजमाएं। आप आजमाएं नहीं बल्कि करें। फिर जब आप उसका रिएक्शन आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि उसका रिएक्शन क्या रहा। जब आपने ऐसा किया तो उसके बाद आपको कितना उससे आराम मिला, ये आप मुझे करके जवाब ज़रूर दीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। अभी तक जिन जिन लोगों ने इस अमल को किया है, अल्लाह ताला ने सबको इसके ज़रिए शिफा अता फरमाई है। और क्यों शिफा न मिले, जबकि ये हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआ है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ यह ख़त।